Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Welcome to my channel Math 6 with Nushan Shabir. Today we are going to learn about exercise 3.3, question number 10, 11, 12 and 13. For more upcoming videos related to maths, kindly subscribe my channel, like my videos and remember me in comment section. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास इफ़ ए इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट के ए होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब ए होल डिटर्मिनेंट। कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो हमने शो क्या करना है के होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब ए होल डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एक जनरल मैट्रिक्स। लेट ए इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये हमारे पास वन जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और सेकंड एलिमेंट हमारे पास वन कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसके बाद हमने इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर लिया के ए से। तो हमने के से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास हमने ए की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तमाम रोज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा के, तो ये हमारे पास आ गया के a11 के a12 के a13। इसी तरह सेकंड रो में भी ये के मल्टीप्लाई हो गया और थर्ड रो में भी के मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद हमने इसका होल डिटर्मिनेंट ले लिया के ए होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये हमारे पास हमने डिटर्मिनेंट का साइन डाल दिया, तो हमारे पास आ गया के a11 के a12 के a13 और एज इट इज़ रो 2 और रो 3 को हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट हमने टेकिंग कॉमन के फ्रॉम r1 r2 एंड r3, हमने रो 1 रो 2 और रो 3 से हमने के को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया के ए होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के डॉट के। इसके बाद हमने जनरल मैट्रिक्स एज इट इज़ लिख लिया a11 a12 a13। इसी तरह सेकंड रो और थर्ड रो को भी हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब के डॉट के ये हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ तो हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आ गया के क्यूब। तो जनरल मैट्रिक्स हमने एज इट इज़ लिख लिया। तो ये हमारे पास जनरल मैट्रिक्स किसके इक्वल था, ए के इक्वल, तो हमने लिख लिया के क्यूब ए होल डिटर्मिनेंट। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमने जनरल मैट्रिक्स लेके तो इसको प्रूव किया है ऑर्डर 3 के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर वेयर ए इज इक्वल टू 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 1 एंड बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है। तो हमारे पास हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है और ए और बी हमारे पास सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम ए को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हमें पहले पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड करने लगे हैं, तो ये हमारे पास आ गया 4 लैम्डा 3 7 3 6 2 3 1। यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाए। ऑपरेशन हमने देखना है सबसे पहले कि हमारा पिवट एलिमेंट कहाँ पे है। तो पिवट एलिमेंट हमारे पास कॉलम 3 में देखें आ रहा है। तो हम यहाँ कॉलम ऑपरेशन ही लगा सकते हैं, क्योंकि रो ऑपरेशन में अगर हमारे पास यहाँ पे 1 या 1 1 हमारे पास रो 1 में या रो 2 में या रो 3 में हमारे पास एलिमेंट हमारा पहला 1 होता तो हम रो ऑपरेशन लगाते, लेकिन हमारे पास कॉलम 3 में आ रहा है पिवट एलिमेंट 1, तो हम यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो हमने सबसे पहला ऑपरेशन लगाया C1 माइनस 2 C3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 था तो हमने इसको 0 करना है। तो यहाँ पे हमने ये ऑपरेशन लगाया C1 माइनस 2 C3 और दूसरा ऑपरेशन हमने लगाया C2 माइनस 3 C3। तो जब हमने ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -2 और -2 इंटू 3 -6, तो ये हमारे पास इधर आ गया -2। इसी तरह जब हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया तो ये आ जाएगा 7 माइनस 12, तो ये आ गया -5। इसी तरह यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे 2 -2 इंटू 1 2 और 2 -2 हमारे पास आ गया 0। जब हम सेकंड ऑपरेशन लगाएंगे C2 माइनस 3 C3,
तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लेमडा माइनस 9। 3 इंटू 3 हमारे पास 9 हो गया और ये हमारे पास आ गया लेमडा माइनस 9। इसी तरह यहाँ पे जब ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 18। 3 माइनस 18 हमारे पास आ गया माइनस 15। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 1 3। 3 माइनस 3 हमारे पास हो गया 0। तो पिवट एलिमेंट हमारे पास 1 था तो कॉलम 3 हमारे पास एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे तो हमारे पास ये रो 3 और कॉलम 3 हमारे पास एक्सपेंड हो जाएगा। तो हमारे पास एलिमेंट बच गए -2 लेमडा माइनस 9 -5 माइनस 15 होल डिटर्मिनेंट। यहाँ से अब हमने -5 को रो 2 से कॉमन ले लिया तो हमारे पास -5 आ गया और हमारे पास अंदर बच गया रो 1 एज इट इज़ हमने लिख ली -2 लेमडा माइनस 9 और यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 3 होल डिटर्मिनेंट। अब यहाँ हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -2 -6 और यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट लिया तो ये आ जाएगा माइनस लेमडा प्लस 9। अब इनको हमने ऐड कर लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस लेमडा और इंटू -5। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे पास ये गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ ए एंड बी आर सिंगुलर, के ये हमारे पास सिंगुलर है। तो ए इज सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा -5 इंटू 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो ये -5 इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आके डिवाइड होगा, 0 डिवाइडेड बाई 5 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 3 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। इस 3 को हम 0 की जानब लाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई है 3। तो यही हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास था b इज इक्वल टू 5120 8251 3201 2 लेमडा माइनस 1 3। तो इसमें भी हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यहाँ भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑपरेशन ये लगाना है कि C1 माइनस 5C2। यहाँ पे हमने देखना है कि 1 कहाँ पे मौजूद है। तो हमारे पास देखें कि कॉलम 2 में 1 मौजूद है तो हम कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे, रो ऑपरेशन हम यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास पिवट एलिमेंट कहीं भी रो में मौजूद नहीं है। तो अब इसको हमने चूज़ करना है और बाकी एलिमेंट्स को हमने 0 करना है। तो हमने सबसे पहला ऑपरेशन किया C1 माइनस 5C2। तो यहाँ पे हमने जब वैल्यूज़ पुट की तो ये आ जाएगा 5 माइनस 5 इंटू 1 5 5 माइनस 5 हमारे पास 0 हो गया। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 5 इंटू 2 10 और हमारे पास 8 माइनस 10 आ गया -2। इसी तरह थर्ड रो में हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 5 इंटू 2 10 3 माइनस 10 हमारे पास -7 आ गया और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 माइनस 5 लेमडा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लेमडा था। कॉलम 2 को हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब कॉलम 3 पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया C3 माइनस 2C2 क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव 2 है तो हमने यहाँ पे नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 0। इसी तरह हम सेकंड रो में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C3 हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 10 ये हमारे पास आ जाएगा 5 और ये हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 2 इंटू 2 4 5 माइनस 4 हमारे पास आ गया 1। इसी तरह हम थर्ड रो में जिस वक्त जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 4 -4। इसी तरह यहाँ पे आ गया -1 -2 लेमडा। अब यहाँ पे हमारे पास पहले ही 0 एलिमेंट बना हुआ था तो इसको हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है तो हमने कॉलम 4 को एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंडिंग में हम कॉलम 2 को एक्सपेंड करेंगे और रो 1 हमारे पास डिलीट हो जाएगी तो हमारे पास एलिमेंट्स बाकी आगे -2 1 1 -7 -4 1 2 माइनस 5 लेमडा -1 -2 लेमडा
3 होल डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे हम एक्सपेंड कर रहे हैं रो 1 को और कॉलम 2 को, तो हमारे पास आ जाएगा -1 पावर 1 प्लस 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 पावर 3। तो माइनस को हम यहाँ लिख लेंगे, -1 पावर 3 हमारे पास आ जाएगा -1। तो हमने यहाँ पे माइनस साइन बाहर लिख लिया। अब नेक्स्ट हमने दोबारा फिर से ऑपरेशन परफॉर्म किया है। यहाँ पे हमने कॉलम 3 को चूज़ कर लिया और इसको हमने 0 बनाया। यहाँ पे हमने पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया C1 + 2 C3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे -2 नेगेटिव एलिमेंट मौजूद था। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 + 2 0। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -7 प्लस 2, ये हमारे पास आ जाएगा -5, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 8 - 5 लेमडा। इसी तरह कॉलम 2 में भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया C2 - C3, तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1 0। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा -4 - 1 - 5। इसी तरह यहाँ आ गया हमारे पास -4 - 2 लेमडा, और कॉलम 3 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने का तरीका, जिस वक्त हम एक्सपेंड करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट जो एलिमेंट यहाँ पे 0 0 है, तो इसमें हमारे पास ये रो डिलीट हो जाएगी और जो हमने कॉलम चूज़ किया था वो भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -1 पावर 1 + 3, क्योंकि हमने थर्ड कॉलम को एक्सपेंड किया और हमारे पास फर्स्ट रो डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे आ गया -1, क्योंकि हमारे पास ये माइनस था पहले। तो -1 × -1 पावर 1 + 3। तो अंदर हमारे पास एलिमेंट बच गए -5 - 5 8 - 5 लेमडा और -4 - 2 लेमडा होल डिटर्मिनेंट। अब -1 पावर 4 हमारे पास +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने -1 इंटू, यहाँ से हमने -5 को रो 1 से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास आ गया 1 1। अब ये -1 × -5 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा तो ये +5 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट लिया तो आ गया -4 - 2 लेमडा -8 + 5 लेमडा। तो ये आ गया 5 × 3 लेमडा, क्योंकि 5 लेमडा -2 लेमडा 3 लेमडा आ गया -12 -8 और -4 -12 आ गया। अब यहाँ पे हमने 3 को यहाँ से हमने कॉमन लिया, तो ये हमारे पास आ गया 3 × 5 15, और यहाँ पे हमारे पास अंदर बच गया लेमडा -4। 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। तो लेमडा -4 = 0। -4 को दूसरी जानब लाएंगे तो +4 हो जाएगा, और लेमडा = हमारे पास क्या आ गया 4। तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। हमने ये देखना है कि कौन से मैट्रिक्स इनमें सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है 1 0 3 3 1 -1 0 2 4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट a = 1 0 3 3 1 -1 0 2 4। तो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए, और नॉन सिंगुलर जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 0 3 3 1 -1 0 2 4। तो यहाँ पे हमने कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे हम ने कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किया है। यहाँ पे हम रो ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पिवट एलिमेंट 1 यहाँ पे मौजूद है, तो हमने रो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया बल्कि कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किया। अलबत्ता यहाँ पे आप रो ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने इसलिए कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म किया क्योंकि कॉलम 2 में ऑलरेडी 0 था, तो इसलिए हमें एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया C3 - 3 C1, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव 3 था तो हमने नेगेटिव 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हमारे पास 3 - 3 क्या आ गया 0 आ गया। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 3 - 3 × 3 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा -9 - 1, तो ये -10 हो गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा C3, हमारे पास आ गया 4 4 - 3 × 0
तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0 4। अब इसके बाद हमने इसको एक्सपेंड कर लेना है, तो एक्सपेंड में हम जिस वक्त इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास कॉलम 1 और रो 1 हमारे पास डिलीट हो जाएगी। तो हमारे पास आ गया 1 1 इस वजह से आया क्योंकि हमने देखें कि -1 की पावर हमारे पास 1 + 1 हो जाएगी और -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया +1। यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट बाकी बच गए थे 1 - 10 2 4। तो यहाँ से हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया 4 × 1 4 और माइनस माइनस प्लस हो गया और हमारे पास 10 × 2 20। 4 + 20 = 24। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आया, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यही हमने फाइंड करना था कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। तो ये हमारे पास आ गया 2 3 -1 1 1 0 2 -3 5। तो यहाँ भी हमने फाइंड करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं b के इक्वल। तो b = 2 3 -1 1 1 0 2 -1 -3 5। तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे b होल डिटर्मिनेंट = 2 3 -1 1 1 0 2 -3 5 = तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0 मौजूद था। तो ये हमारे पास पिवट एलिमेंट यहाँ कॉलम में है, तो हम इसको 0 कर लेंगे। तो ये हमने ऑपरेशन जिस वक्त परफॉर्म किया C2 - C1, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉलम 2 में चेंज आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 1 1 - 1 0 -3 - 2 हमारे पास आ जाएगा -5। अब यहाँ से हम एक्सपेंड कर लेंगे, तो एक्सपेंड जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 पावर 1 + 2। तो -1 की पावर, क्योंकि हमने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को डिलीट किया है, तो हमारे पास आ गया 1 + 2। तो ये हमारे पास बाकी एलिमेंट बच गए हैं 1 -1 -5 और 5। तो -1 पावर 3 हमारे पास -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने -1 लिख लिया और यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो 5 × 1 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बीच में साइन डिटर्मिनेंट का माइनस और 1 × 5 5। तो ये आ गया 5 - 5। तो ये हमारे पास 0 आ गया, 0 × -1 = 0। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ये हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी, फाइंड द इनवर्स ऑफ a इफ a = 2 1 0 1 - 1 3 2 - 1 4 and show that a inverse a = I³। तो मैट्रिक में हमने 2 × 2 ऑर्डर का तो इन्वर्स पढ़ा था, लेकिन एफएससी में यहाँ पे आ जाता है 3 × 3 ऑर्डर का इन्वर्स फाइंड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें तो पता है कि ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट इस वजह से हम फाइंड करते हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर 0 हमारे पास इन्फिनिटी बन जाता है। तो इस वजह से हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये आ गया 2 1 0 1 -1 3 2 -1 -4 और 1। यहाँ पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया C2 C1 - 2 C3। यहाँ पे देखें कि हमारे पास C3, तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया C1 - 2 C2, क्योंकि हमारे पास पिवट एलिमेंट C2 में मौजूद था। तो C3 का ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी यहाँ पे 0 बना हुआ है। तो यहाँ जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 2 × 1 2 और ये हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 3। इसी तरह यहाँ पे आ गया 2 माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 × 2 8
8 + 2 10 आ गया हमारे पास, और कॉलम 2 और कॉलम 3 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 पावर 1 + 2, क्योंकि हमारे पास देखें कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमारे पास एक्सपेंड हो रहा है, तो हमने लिख लिया -1 पावर 1 + 2, और बाकी हमारे पास एलिमेंट क्या बच गए 3 3 10 और 1 हमारे पास बच गया। यहाँ से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो -1 पावर 3 हमारे पास -1 आ जाएगा। यहाँ से डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया 3 × 1 3 और -3 × 10 30, 3 - 30, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे और हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया है 27। तो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो यहाँ से हम आगे अब एडजॉइंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट में यहाँ फाइंड करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ते हैं और मीन के हमारे पास फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। हमने 2 को चूज़ किया तो हमारे पास एलिमेंट क्या आ जाएंगे -1 3 -4 1, ये हमने होल डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिए। इसी तरह हमारे पास सेकंड एलिमेंट क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। माइनस इस वजह से होता है कि हमारे पास जिस वक्त हम सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को लेफ्ट करते हैं तो हमारे पास -1 पावर 1 + 2 आ जाता है और माइनस आ जाता है यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस। और जब हम इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं 1 3 2 1, तो ये हमने लिख लिया 1 3 2 1 होल डिटर्मिनेंट। इसी तरह थर्ड पे हमने इस एलिमेंट को चूज़ किया है 0, तो ये हमारे पास हम इस कॉलम और थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 -1 2 -4 होल डिटर्मिनेंट। इसी तरह अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि हम सेकंड रो में आ गए, तो 1 को चूज़ करेंगे जब हम तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो डिलीट होगी तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 -4 1, 1 0 -4 1 होल डिटर्मिनेंट। अब इसी तरह आगे हमारे पास इस एलिमेंट को चूज़ करेंगे, -1 को चूज़ करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट आ जाते हैं 2 0 2 1। इसी तरह इस एलिमेंट 3 को चूज़ करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट आ जाएंगे 2 1 2 -4, और यहाँ पे भी हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। इसी तरह थर्ड रो में भी हमने यही चीज़ परफॉर्म की है तो हमारे पास आ गया 1 0 -1 3, और यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस होल डिटर्मिनेंट 2 0 1 3 होल डिटर्मिनेंट और 2 1 -1 होल डिटर्मिनेंट, और इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। यहाँ पे हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 × -1 और माइनस माइनस प्लस हो गए 4 × 3 12 और +12 -1 हमारे पास 11 आ गया। इसी तरह हमने यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो 5 आया। यहाँ पे -2 -1 2 10 3 -6 -3 होल ट्रांसपोज। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में हमारे पास जो होती हैं मतलब रोज़ होती हैं वो कॉलम बन जाती हैं। हमारे पास फर्स्ट रो कॉलम बन गई 11 5 -2, इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गई और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई। तो यहाँ एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया है। तो अब इसके बाद हमें पता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट होता है, तो हमने A डिटर्मिनेंट को हमने लिख लिया 1/27। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 11/27 5/27 -2/27 -1/27 2/27 10/27 और इसी तरह 3/27 -6/27 और 3/27। इधर से हमारे पास कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम 3 में आ जाएगा 1/9 -2/9 और -1/9। अब हमने A इनवर्स A फाइंड करना है क्योंकि हमने प्रूफ करना है कि A इनवर्स A किसके इक्वल होता है आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम A इनवर्स तो फाइंड कर चुके हैं तो इसकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं, और यहाँ पे A जो हमारे पास गिवन था उसकी वैल्यू हमने पुट की है। यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 22/27 -1/27 -2/9। इसी तरह ये हमारे पास आगे एलिमेंट आ गए। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए। अब यहाँ से हमारे पास हमने इधर एलसीएम लिया है
तो एलसीएम में हमारे पास आ गया 22 माइनस 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 27। यहाँ पे भी एलसीएम, यहाँ पे हमारे पास टर्म्स कैंसिल आउट हो गई है। माइनस 1/9 प्लस 1/9 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2/9 माइनस 2/9 कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया 100,010,001। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी है, हमारे पास I3 3x3 ऑर्डर की हमारे पास ये आइडेंटिटी, तो यही हमने प्रूव करनी थी। तो आज का लेक्चर यहाँ एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।